नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। एक साधारण से सरकारी बस ड्राइवर के घर से करोड़ों रुपए नकद और भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। जिस व्यक्ति को लोग मामूली नौकरी करने वाला समझते थे, उसके घर से नोटों के भरे बैग और सोने की ईंटें मिलने के बाद हर कोई हैरान है। आखिर इस घर में इतना बड़ा खजाना कहां से आया और इसके पीछे कौन लोग हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। यह मामला पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले का है। पुलिस को एक चोर से पूछताछ के दौरान सूचना मिली कि मोहम्मद मीनार मंडल नाम के एक सरकारी बस ड्राइवर के घर में भारी मात्रा में नकदी छिपा कर रखी गई है। शुरुआत में पुलिस को इस सूचना पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मीनार मंडल का घर बिल्कुल साधारण था। घर की दीवारों पर सीलन थी, रंग रोगन पुराना था और बाहर से देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि अंदर करोड़ों रुपए रखे हो सकते हैं। जब पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की तो शुरुआती कमरों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर वाले कमरे तक पहुंची, वहां रखी 4 लोहे की अलमारियों का ताला तोड़ा नजारा देखकर सभी अधिकारी दंग रह गए। अलमारियों के अंदर नोटों से भरे करीब 25 बैग रखे हुए थे। कई जगह 500-500 रुपए के नोटों की गड्डियां ठुस ठुस कर भरी गई थी। इतनी बड़ी रकम देख पुलिस ने तुरंत बैंक से नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई। नोटों की गिनती पूरी रात चलती रही। बताया जा रहा है कि लगातार गिनती के दौरान कई नोट गिनने वाली मशीनें भी खराब हो गई। अब तक की निगरानी में करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपए नकद बरामद किए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तलाशी के दौरान पुलिस को कमरे से एक कोने में रखा एक पुराना और गंदा थैला भी मिला। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर सोने की ईंटें, गोल्ड के बिस्किट रखे हुए थे। पुलिस के मुताबिक थैले से 1-1 किलो के 14 गोल्ड बार और 100-100 ग्राम के 10 गोल्ड बिस्किट बरामद हुए। कुल मिलाकर करीब 15 किलो 14 कैरेट सोने मिला, जिसकी कीमत 21 करोड़ 50 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी नकदी और सोने को मिलाकर इस घर से करीब 50 करोड़ रुपए का खजाना बरामद हुआ। सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक सरकारी बस ड्राइवर के घर में इतना पैसा सोना आखिर कहां से आया। पूछताछ में मोहम्मद मीनार मंडल ने दावा किया कि यह सारा पैसा और सोना उसका नहीं है। उसने बताया कि यह संपत्ति तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन की है, जो उसका रिश्तेदार है और जिले का बड़ा पत्थर कारोबारी बताया जाता है। पुलिस के अनुसार तुलू मंडल स्टोन क्रशिंग का कारोबार करता है और उसका नाम तृणमूल कांग्रेस के नेता अणुव्रत मंडल के करीबी लोगों में लिया जाता है। मीनार मंडल ने पुलिस को बताया कि वह तुलू मंडल के कारोबार का प्रबंधन भी देखता था और उसके कहने पर ही नकदी और सोना अपने घर में रखा था। इसके बाद पुलिस ने तुलू मंडल के ठिकानों पर भी छापेमारी की, लेकिन वह पहले ही फरार हो चुका था। फिलहाल पुलिस उसकी तलाशी में जुटी हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि तुलू मंडल करीब 25 साल पहले घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और उसकी मासिक आय बेहद कम थी। बाद में वह पत्थर कारोबार से जुड़ा और कुछ ही वर्षों में करोड़ों रुपए की संपत्ति का मालिक बन गया। वर्ष 2022 में उसने अपनी बेटी की बेहद आलीशान शादी की थी, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हुई थी। उसके बाद जांच एजेंसियों की नज़र भी उस पर पड़ी थी। पुलिस को अब शक है कि यह पैसा स्टोन माइनिंग से जुड़े सरकारी राजस्व का हो सकता है। आरोप है कि कारोबारियों से टैक्स के नाम पर वसूली तो की गई, लेकिन पूरी राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं कराई गई। जहां एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क, धन के स्रोत और इससे जुड़ने लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। मीनार मंडल के पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि साधारण जीवन जीने वाला इस व्यक्ति के घर में करोड़ों रुपए और सोना छिपा हो सकता है। पूरे इलाके में इस कार्रवाई के बाद सनसनी फैल गई है। लोग इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। फिलहाल बीरभूम में
बरामद हुए करोड़ों रुपए की नकदी और 15 किलो सोने के पूरे पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज कर दिया है। पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि यह संपत्ति किसकी है, इसका वास्तविक स्रोत क्या है, इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। फरार बताए जा रहे तुलुमंडल की तलाश जारी है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले में एक बार फिर भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ति और सरकारी राजस्व के दुरुपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके तार बड़े कारोबारी राजनीतिक नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं। हालांकि अंतिम सच्चाई जांच पूरी होने और आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या इतनी बड़ी मात्रा में नकदी और सोने की बरामदगी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई है, या फिर जांच में अभी और बड़े खुलासे होने बाकी हैं? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।